शिव महापुराण की संपूर्ण कथा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा शिव महापुराण की वह अद्भुत कथा जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य है, देवताओं और असुरों के संघर्ष है, भगवान शिव के क्रोध और करुणा की झलक है, माता सती और माता पार्वती का प्रेम है, भगवान गणेश और कार्तिकेय की दिव्य लीलाएं हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा है और मोक्ष का मार्ग भी है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सनातन धर्म का एक ऐसा महासागर है जिसमें ज्ञान, भक्ति, रहस्य और जीवन के गहरे सत्य छिपे हुए हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान शिव का अनंत स्वरूप। जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न दिन और न रात, तब केवल एक अनंत शक्ति विद्यमान थी। वही शक्ति भगवान सदाशिव का स्वरूप थी। भगवान शिव की इच्छा से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनकी नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य मिला और विष्णु को पालन का। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके सामने एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आरंभ दिखाई देता था और न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु नीचे की ओर चले गए, लेकिन हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों उसका अंत नहीं खोज पाए। तब उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों का अहंकार समाप्त किया। यही प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। माता सती का जन्म और शिव भक्ति। प्रजापति दक्ष के घर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम सती रखा गया। बचपन से ही सती का मन भगवान शिव में लगा रहता था। जब भी वह शिव का नाम सुनती, उनका मन आनंद से भर जाता था। समय के साथ उनकी भक्ति बढ़ती गई। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक उन्होंने भोजन का त्याग किया और केवल भगवान शिव का ध्यान किया। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। शिव विवाह का अद्भुत दृश्य। जब शिवजी की बारात निकली तो पूरा ब्रह्मांड उसे देखने उमड़ पड़ा। बारात में देवता भी थे और भूत प्रेत भी। कोई डमरू बजा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई हंस रहा था तो कोई अजीब आवाजें निकाल रहा था। माता सती की माता यह विचित्र बारात देखकर घबरा गई। लेकिन जब भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप दिखाया तो सभी उनके तेज से अभिभूत हो गए। शिव और सती का विवाह पूरे ब्रह्मांड का सबसे दिव्य विवाह माना जाता है। दक्ष यज्ञ और माता सती का आत्मदाह। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ कराया। उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां भगवान शिव का अपमान किया गया। सती यह सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि जिस शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया है, उसे रखना व्यर्थ है। उन्होंने यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव का प्रचंड क्रोध। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने अपनी जटा पृथ्वी पर पटकी और उससे वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। देवता भयभीत हो उठे। दक्ष का सिर काट दिया गया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उसे बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती का जन्म। सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती को अपने पिछले जन्म की स्मृतियां थीं। उनके मन में केवल भगवान शिव ही बसते थे। देवताओं ने उन्हें बताया कि संसार की रक्षा के लिए उनका शिव से विवाह आवश्यक है। पार्वती की कठिन तपस्या। पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने पहले फल खाए, फिर पत्ते खाए और अंत में पत्तों का भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। शिव पार्वती विवाह। यह विवाह पूरे ब्रह्मांड में उत्सव की तरह मनाया गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्ध सभी उपस्थित हुए। कहा जाता है कि ऐसा दिव्य विवाह पहले कभी नहीं हुआ था। भगवान गणेश का जन्म। एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण स्थापित कर दिए। उन्होंने उसे द्वार पर पहरा देने को कहा। जब भगवान शिव अंदर जाने लगे तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर शिवजी ने उनका सिर काट दिया। माता पार्वती अत्यंत दुखी हुई। तब भगवान शिव ने हाथी का सिर लाकर गणेश के शरीर से जोड़ दिया। उन्होंने घोषणा की कि गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। भगवान कार्तिकेय का जन्म। तारकासुर नामक असुर ने घोर तपस्या कर वरदान प्राप्त कर लिया था। वह तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। भविष्यवाणी थी कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। तब भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने युद्ध में तारकासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया। समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले कालकूट विष निकला। उस विष की ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। कोई भी उसे संभाल नहीं पाया।
तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष पी लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ में रोक दिया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। मार्कंडेय की अमर कथा। मार्कंडेय नामक बालक की आयु केवल 16 वर्ष थी, लेकिन वह भगवान शिव का परम भक्त था। जब यमराज उसे लेने आए तो वह शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने पाश फेंका जो शिवलिंग पर जा पड़ा। तुरंत भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को पराजित किया और मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। रावण और शिव। रावण भगवान शिव का महान भक्त था। उसने कठोर तपस्या की और अपने 10 सिर अर्पित करने शुरू कर दिए। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे अनेक वरदान दिए। लेकिन शक्ति प्राप्त करने के बाद रावण अहंकारी हो गया। यही अहंकार आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना। भस्मासुर की कथा। भस्मासुर ने शिवजी को प्रसन्न कर ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। अहंकार में उसने स्वयं शिवजी को ही भस्म करने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के नृत्य की नकल करते हुए भस्मासुर ने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और स्वयं भस्म हो गया। 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा। भगवान शिव ने भक्तों के कल्याण के लिए अनेक स्थानों पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर निवास किया। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, भीमाशंकर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृष्णेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। शिव का सरल संदेश। भगवान शिव को महलों की आवश्यकता नहीं है। वे कैलाश पर रहते हैं। उन्हें सोने चांदी के आभूषण नहीं चाहिए। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। वे देवताओं के देव हैं, लेकिन गरीब से गरीब भक्त की पुकार भी सुनते हैं। शिव महापुराण का अंतिम संदेश। शिव महापुराण हमें सिखाता है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है, भक्ति जीवन का आधार है, सत्य और धर्म का मार्ग ही कल्याण का मार्ग है। जो व्यक्ति भगवान शिव का स्मरण करता है, उनके नाम का जप करता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है, उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं। महादेव केवल पूजे जाने वाले देवता नहीं हैं, वे जीवन जीने की एक शिक्षा है। त्याग, प्रेम, करुणा, शक्ति, क्षमा और न्याय, इन सभी गुणों का संगम ही भगवान शिव है। हर हर महादेव।